फुलवारी शरीफ से देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप में पकड़े गए 4 लोगों अरमान मलिक, अतहर परवेज, जलालुद्दीन खान, गजवाई हिंद प्रकरण में गिरफ्तार मरगूब अहमद दानिश उर्फ ताहिर के खिलाफ ठोस सबूत पेश करने अन्यथा अविलंब रिहाई करने की मांग को लेकर भाकपा माले और अन्य संगठनों द्वारा राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत फुलवारी शरीफ में गुरुवार को नागरिक प्रतिवाद मार्च निकाला गया। फुलवारी शरीफ के ईसोपुर पुल से नागरिक प्रतिवाद मार्च शहीद भगत सिंह चौक तक निकाला गया। नागरिक प्रतिवाद मार्च शहीद भगत सिंह चौक पर सभा में तब्दील हो गया। इस मार्च का नेतृत्व स्थानीय विधायक गोपाल रविदास, पालीगंज विधायक संदीप सौरभ, फुलवारी शरीफ प्रखंड सचिव भाकपा माले गुरुदेव दास व साधु सरन ने संयुक्त रूप से निकाला। इस नागरिक प्रतिवाद मार्च में सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष शामिल थे। प्रतिवाद मार्च के दौरान फुलवारी शरीफ थाना अध्यक्ष इकरार अहमद के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस जवानों को लगाया गया था। विधायक गोपाल रविदास ने सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा व आरएसएस के इशारे पर फुलवारी शरीफ को आतंकवाद के नाम पर बदनाम किया जा रहा है। जब भाकपा माले की जांच टीम हाल ही में पकड़े गए पीड़ित परिवार व स्थानीय लोगों से बातचीत कर एवं एएसपी मनीष कुमार सिन्हा से भी मुलाकात कर सच्चाई जानने का प्रयास किया, लेकिन कोई ठोस साक्ष्य या देश विरोधी गतिविधियों के बारे में कुछ नहीं मिला। वहीं एडिशनल एसपी ने कहा कि अभी जांच चल रही है। विधायक रविदास ने संबोधन में कहा कि यदि किसी की गतिविधि आतंकवाद अथवा देश विरोधी है तो इसका सबूत हमें भी बताया जाए ताकि प्रशासन को मदद की जा सके। उन्होंने कहा आतंकवाद के नाम पर फुलवारी शरीफ में नफरत की जहर बोने वाली को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। फुलवारी शरीफ गंगा जमुना तहजीब व सूफी संतों का शहर है। इसे बदनाम करने की भाजपा की साजिश को बेनकाब करना होगा। माले पालीगंज विधायक संदीप सौरभ ने संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरे बिहार में भाजपा व आरएसएस हिंदू मुस्लिम कर अमन चैन को नफरत में बदल देना चाहती है। नौजवान रोजगार मांग रहा है तो केंद्र की भाजपा सरकार रोजगार की जगह लाठी डंडे से उनकी आवाज़ को दबाना चाह रही है। इस सभा को एआईपीएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गालिब साहब ने संबोधित करते हुए भाजपा सरकार से पूछा कि जब जब मोदी जी बिहार आते हैं तभी आतंकवाद मिलता है। बिहार में ये भाजपा की चाल है जो हिंदू मुस्लिम करके फिर से 2024 में सत्ता में आना चाह रही है। इस नागरिक प्रतिवाद मार्च के मौके पर पटना जिला सचिव अमरजी, गुरुदेव दास, साधु सरन, आरजू, योगेंद्र यादव, अमीर, सलाहुद्दीन, देवीलाल सहित कई लोग मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट। आज नागरिक प्रतिवाद मार्च का आयोजन किया गया है। इस नागरिक प्रतिवाद मार्च में भाकपा माले विधायक, पालीगंज विधायक कॉमरेड संदीप सौरभ, फुलवारी स्थानीय विधायक कॉमरेड गोपाल रविदास, इंसाफ मंच के अध्यक्ष मोहम्मद गालिब साहब, ऐसे प्रबुद्ध नागरिक बंधु जब से ये मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से लेकर आज तक किस तरह से डर का माहौल बनाया जा रहा है हम 2014 से देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कभी किसी पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कभी स्टूडेंट के साथ किया जाता है, कभी महिलाओं के साथ किया जाता है। इस तरह से वो डर का माहौल बनाए हुए हैं पूरे देश में। अभी आपने देखा होगा कि किस तरह से फुलवारी शरीफ में ये आतंकवादी घोषित कर रहे हैं। हम कहते हैं कि इतने दिन पहले ये पुलिस वाले को पता नहीं था क्या कि फुलवारी शरीफ में क्या हो रहा है। उनको बताना चाहिए था या इनको कार्रवाई करनी चाहिए थी फुलवारी शरीफ में क्या हो रहा है। आज अचानक मोदी जी आते हैं और उसके बाद यहाँ से आतंकवाद पकड़े जाते हैं जिसके सबूत में कुछ भी नहीं निकल पाता है। उसी तरह आपने देखा होगा, आप इस मुद्दे को ही देख लीजिए कि पूरे देश ये कश्मीर बना देना चाहते हैं। आपने देखा होगा 370 धारा को लेकर किस तरह से कश्मीर पे हमला हुआ। पूरे लोग दहशत में जी रहे थे, वहाँ के लोगों को पकड़ कर ले जा रहा था, कोई भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे।
वो बच्चे 7, 8 साल 10 साल के बच्चों को वो गिरफ्तार कर कहाँ ले जा रहे थे, उनके माँ बाप को भी पता नहीं चल पा रहा था कि किस तरह से ये तानाशाही चल रहा है। उसी तरह से आज पूरे देश के अंदर जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, ये एक डर का माहौल बनाया जा रहा है ताकि हम लोग दहशत में जिए। अभी हम लोग 2 दिन पहले जब हमारी टीम अलवा कॉलोनी में पहुंचे तो वहाँ के लोग डर से निकल नहीं रहे थे, क्योंकि इस तरह से माहौल बना दिया गया है कि आप लोग अपनी बात रखने में भी डर शामिल हो रहे भाकपा माले, इंसाफ मंच और AIPF के तमाम नेतागण, कार्यक्रम में शामिल हो रहे फुलवारी शरीफ की तमाम आम जनता, इस चौराहे पर उपस्थित तमाम दुकानदार साथियों, इस प्रतिवाद मार्च में आप सबको मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूं। आपका क्रांतिकारी लाल सलाम करता हूं। बधाई इस बात के लिए कि अभी तक फुलवारी में जो तथाकथित आतंकी संलिप्तता के चलते कुछ गिरफ्तारियां हुई और उसके बाद मीडिया में जिस तरीके की खबरें आई, ये साफ साफ दिखा रहा था फुलवारी शरीफ को आतंक की फुलवारी साबित करने के लिए सरकार और मीडिया लगी हुई है। जुबैर की बात कह रहे थे, जुबैर के ऊपर 1 केस दर्ज हुआ, गिरफ्तारियां हुई, लेकिन कल जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो 6 केस में उनको बेल देना पड़ा, क्योंकि पुलिस ने बाद में 5 केस और लगा दिए। असल में सरकार अपने ताकत का इस्तेमाल इस देश के अंदर मुसलमानों को मैं भाकपा माले की ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। जैसा कि इसके पहले कहा गया, फुलवारी शरीफ का इतिहास रहा है गंगा जमुना तहजीब करने का, लेकिन अभी एक साजिश के तहत पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि आप इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है, जनता असंतुष्ट है, उसका ध्यान बचाने के लिए आप ज़्यादातर शांति प्रिय लोगों को आतंकवादी कहकर के गिरफ्तार कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं दे रहे हैं। अभी हाल ही में कल ही रिहा हुए अल्ट न्यूज एक पत्रकार हैं जुबैर साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया था। ट्वीट क्या किया था कि 2018 पिछले 11 तारीख से फुलवारी के अंदर में RSS और भाजपा और पुलिस के मिलीभगत से एक ड्रामा चल रहा है। उस ड्रामा के नाम है तथाकथित आतंकवाद। फुलवारी में जैसा साथियों ने बताया कि ये इस फुलवारी जहां पर खनकाहे मुजीबिया है, देश और विदेश के लोग आते हैं, यहाँ पर न्याय के रूप में इमारत सरिया खड़ी है, 4 राज्यों का नेतृत्व करता है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। जहाँ पर फूलों की खूबसूरती है, लोग फुलवारी के अंदर में अमन और चैन से रहते हैं। इस अमन और चैन को पिछले जब 2014 के पहले जब चुनाव चल रहा था तो नरेंद्र मोदी पटना में आए और पटना में आने के बाद 3 स्थान फुलवारी, दरभंगा और समस्तीपुर मैंने नए तरीके से करने का काम किया कि यहाँ पर आतंकवाद का गढ़ है, फुलवारी शरीफ नहीं है, आतंकियों का जहर है। तो हम बताना चाहते हैं साथियों कि ठीक इस बार भी नरेंद्र मोदी 12 तारीख आए हैं और कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी पर हमला की तैयारी चल रहा था। पिछले 7 और 6 जुलाई से भारत के प्रधानमंत्री जो कहते हैं बड़ा जैसा लोकप्रिय है, लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, जिनके अखबार बता रहा था कि 1700 सैनिक लगे हुए सुरक्षा में, पूरा ब्लॉक प्रशासन से लेकर के आसपास के नगर प्रशासन सभी सुरक्षा में लगे हुए थे। और उनको न जाने कहां से पता लग गया कि फुलवारी के अंदर में 6 और 7 तारीख को बड़ा मीटिंग हुआ है। फुलवारी में
केरल से लोग आए हैं, पश्चिम बंगाल से लोग है आज भाकपा माले इंसाफ मंच और AIPF की तरफ से आज राज्य स्तरीय 3 दिवसीय नागरिक प्रतिवाद की घोषणा हुई थी। इसी घोषणा के आगे बढ़ाने के आज प्रतिवाद हुआ है। इसका जो मूल विषय था, ये तथाकथित आतंकवाद के नाम पर फुलवाड़ी में जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो ठोस सबूत दे सरकार नहीं दे रहा था। अब तक यहाँ के जिला प्रशासन, अनुमंडल प्रशासन तो ठोस सबूत नहीं दे पाई है और इसका मतलब है कि उन लोगों को तंग तबाह किया गया है। और मेरा स्पष्ट मानना है कि यह कार्रवाई जो चल रही है बिहार में भाजपा और RSS के इशारे पर चल रहा है। बिहार को उत्तर प्रदेश की तरफ इसको खरगोदाह बनाने की कोशिश चल रहा है। हम इसको कतई होने नहीं देंगे। बिहार के फुलवाड़ी के न्याय पसंद लड़ना जानते हैं और यह लड़ाई की शुरुआत कर दी है। अखबारों के माध्यम से तो आ रहा है कि कई राज खुल रहे हैं। आपने देखा ना, हमने ठोस सबूत मांगा तो अखबार में परसों से अखबार का भी टोन बदला हुआ। डायरेक्ट कोई अखबार आतंकवाद शब्द का प्रयोग नहीं करे, बल्कि कर रही है कि संदिग्ध आतंकवाद। तो संदिग्ध आतंकवाद ठोस क्या है, सबूत पेश कीजिए। और 2 FIR हुए हैं, कहीं से भी आतंकवादी गतिविधि का एक्ट नहीं है, बल्कि बिलेबुल एक्ट है। इससे प्रमाणित होता है कि यहाँ के आम आवाम को सांप्रदायिकता के रूप भड़काने के लिए, तंग तबाह करने के, धमकी देने के लिए, धमकाने के लिए इस तरह का काम हो रहा है, जो यहाँ के लोग सजग हैं। हम मांग करते हैं कि अगर कोई अपराध में अगर शामिल है भी तो नाम बतावे, उनको मैं खुद पकड़ कर देने का काम करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि फुलवाड़ी जो फूलों का नगरी है इसको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। इसको कतई यहाँ की जनता, यहाँ के विधायक से मिलकर के सब लोग कोई तो सफल नहीं होने देंगे। भाजपा और RSS को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और 2020 में दिया है, हजारों मत से यहाँ से भाकपा माले के विधायक को जिताने का कोशिश किया है और जीत करके बिहार विधानसभा में यहाँ के लिए आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। हम बताना चाहते हैं कि फुलवाड़ी में बड़े पैमाने पर बेकारी है। आज तक किसी ने बेकारी का शब्द का प्रयोग नहीं किया। यहाँ के लोग बीड़ी बनाने का काम करते हैं, ठेला, टमटम, रिक्शा